संपन्नता की परिभाषा केवल स्ट्रक्चर से नहीं है, संपन्नता की परिभाषा संतों से है, भक्तों से है, सज्जनों से है, उनके आतिथ्य से है। तो विदुर जी के घर में तो भगवान के चरण पड़े थे, पता है कि नहीं आपको? हैं? कब आए, कब पड़े थे? जब भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे। दुर्योधन ने बड़ी व्यवस्थाएं की थी। भगवान ने कहा सारी व्यवस्था जो भी दोगे सब ले लूंगा, पाऊंगा, माला पहनूंगा, आसन ग्रहण करूंगा, जो खिलाओ पिलाओगे सब पालूंगा, लेकिन पांडवों का हक दे दो, नहीं दे पाऊंगा। भगवान ने बड़ी सावधानी पूर्वक कहा कि 5 गांव दे दो। वो तो कहता है सोच्याग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। 5 गांव बहुत बड़ी बात कह दी आपने, सुई के नोक भर नहीं जवाब दूंगा, जमीन दूंगा आपको। भगवान ने कहा तब तुम्हारे घर भोग नहीं लगाएंगे। हे पालो, बड़ी बढ़िया व्यवस्था किए हैं। अरे काजू है, अरे बादाम है, अरे पिस्ता है, हाँ बढ़िया बढ़िया फल हैं। अरे तस्तरी देखो, तस्तरी माने पात्र देखो, ये जस्ते का नहीं है, सोने का बर्तन है, चांदी का बर्तन है। भगवान ने कहा व्यर्थ। भोजन किसी के यहाँ 2 ही स्थिति में किया जा सकता है, तीसरा कोई कारण है ही नहीं कि तुम्हारे घर हम कुछ पावें। पहली स्थिति है या तो मुझे जोर की भूख लगी हो, ना मुझे भूख नहीं है। दूसरी स्थिति भोजन करने की यह है कि खिलाने वाले का इतना प्रेम हो कि वो कह दे कि अगर नहीं खाओगे तो मैं रो दूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा आपको अगर मेरे घर भोजन नहीं करोगे। हाथ को जोड़े, पांव पकड़े, गिड़गिड़ाए, बैठ जाए कि एक बार मेरे घर जूठन कर दो, तो ऐसी स्थिति में मना किया जाएगा? है? प्रेमी के तो प्रेम को रखना पड़ेगा ना। भूख मुझ में नहीं है, अब प्रेम तुम में नहीं है। कि प्रेम है? भगवान ने कहा नहीं है। अगर प्रेम होता तो मेरी बात तुम मान लेते। प्रेमी तो प्रेमी की बात मानता है, तुमने सिरे से खारिज कर दिया, इसलिए तुम्हारे घर भोजन करने का कोई औचित्य नहीं। एक घर है, वहां मैं जा रहा हूं। वो घर किसका था? विदुर जी का था। विदुर जी आए, काकी, आहा, यही सुनने के लिए तो अब तक की साधना थी। भगवान आवाज लगावें। कल्पना करो, हम रोज भगवान को बुलाते हैं, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हम रोज गुहार लगावें, रोज पुकारें, रोज बुलावें, लेकिन एक दिन भगवान आकर के कहें फलाने, हाँ, बोले हम आए हैं। बोले कौन? बोले जिसके लिए तुमने इतनी साधना की है, तुम्हारी साधना का मूर्तमान स्वरूप, तुम्हारी तपस्या का परिष्कृत रूप गोविंद तुम्हारे सामने आया है। एक दिन भगवान आपका नाम ले लें, जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं जाने जाएगा। अमृत श्रावी वचन जब कान में गए काकी, आहा, शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से शुधारा बहने लगी और कंठ अवरुद्ध हो गया। दौड़ करके दरवाजा खोला और जब सामने देखा, आहा, जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी, सबके आने पर जिसके आने की कल्पना थी, वह कल्पना साकार होकर के आ गई है। साक्षात भगवान खड़े हैं, कोटि कंदर्प किशोर मूर्ति, अनंत कोटि परमात्मा, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं सूर्यों की आभा प्रभा कांत से युक्त दैदीप्यमान छलकता हुआ रूपा सब लेकर के भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने नेत्र रूपी चषक से भगवान के रूप रूपी आजव का पान करने लगी। भगवान ने कहा काकी? बोले हाँ भैया। बोले कहाँ बैठे? काकी ने कहा इसकी तो हमने चिंता ही नहीं कि कहाँ बैठाएंगे, कुछ है भी तो नहीं तुम्हारे अनुसार, कहाँ बैठावें, कहाँ बैठावें। देखो, जो बहुत प्रेमी आ जाए हमारा, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए हम सामान्य नहीं सर्वोत्कृष्ट देना चाहते हैं। सबसे अच्छी वाली बेडशीट, सबसे अच्छी वाली फ्लीट करते हैं उसके लिए, सबसे अच्छी वाली क्या कहते हैं, फ्लीट, रूम फ्रेशनर डालते हैं। मेरा इससे कीमती उसी के लिए तो रखते हैं। अब तो सब घरों में संपन्नता हो गई। लोग कहते थे ये चद्दर रख दो, ये चद्दर रख दो। बोले क्यों रख दें? बोले एक दिन फलाने आएंगे, उनसे ज्यादा हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, ये चद्दर उन्हीं के आने निकलेगी। यहाँ कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे।
कुछ खास लोगों के लिए कुछ रखा जाता था, कुछ बनता था तो निकाल के रखता था कि एक दिन भैया आएंगे, फलाने रिश्तेदार आएंगे, उनसे ज्यादा कीमती कौन है। विदुरानी ने कहा सब लोग आते थे, कहीं न कहीं बैठ जाते थे, पर तुम्हारी काकी के पास सबसे बढ़िया क्या है जानते हो? केले का पत्ता ले आई कि इससे ज्यादा कीमती हमारे पास कुछ नहीं है, और तुमको यही मिलेगा कृष्ण यहाँ। भगवान इतने ठाठ से बैठे हैं और कहा काकी रो मत, मैं सच बता रहा हूं कि मुझे द्वारिका के गद्दी पर भी बैठ करके जो आनंद नहीं आया आज तक, वो तेरे द्वारा बिछाए गए केले के पत्ते पर आ रहा है। ये तू अनुभव कर, मेरे शरीर को तो देख। भगवान बैठ गए और फिर कहा काकी मुझे भूख लगी है। ये भूखा कौन है आज? जो गंध मात्र से तृप्त हो जाता है वह भूखा है। भगवान तो गंधे लेते हैं ना, कि क्यों आपकी एको रोटी भगवान ने कभी खाई, एको पूड़ी कम करी, कि आपने 4 भोग लगाई हो, एक भगवान ने खा ली हो, 3 दी हो आपको, हैं? भगवान गंध स्वीकार करते हैं और गंध ही भोजन है। गंध भी जो है, इसलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो जरा ऐसे किया जाता है, जरा मुख बंद किया जाता है, हमारे नासिका में न चला जाए। घ्राणम अर्ध भोजनम, गंध भी आधा भोजन है। आप किसी बहुत बड़े भंडारी से मिलना और उससे कहना जब दिन भर भोजन बनाए रहे, कहे शाम को कितना खाए, कहे 2 रोटी खाए, कि इतना बनाए 2 कहीं खाए, कि हम बनाते बनाते हमारा पेट भर गया। कहे क्यों भर गया? क्योंकि सबकी सुगंधी जाती रही, तो गंध से तृप्ति हो जाती है। बनाने वाला उतना नहीं पा पाता है, क्योंकि गंध से भी तृप्ति होती है। क्यों? हमारी बात बताएं, बहुएं बताएं, माताएं बताएं, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाँ, घ्राणम अर्ध भोजनम, इसलिए पितरों का प्रसाद होता है पिंड। मास्टर साहब, और आपने पिंडदान किया होगा तो प्रसाद रूप में पिंड लेना चाहिए, लेकिन अब हम लोग ले नहीं पाते हैं क्योंकि बालू कुशा सब में लगा रहता है। तो आपने अपने पिंडदान के क्रम में एक विधि की होगी, अगर आपको याद हो तो पंडित जी ने कहा होगा कि इसको उठाइए और सूंघिए। कई बार सूंघा होगा आपने। तो क्या है, वो प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि घ्राण भी अर्धभोजन है। वो आपने उस रूप में प्रसाद ले लिया, मुख से नहीं लिया, नासिका से ले लिया। तो नासिका मात्र से जो तृप्त हो जाए वो परमात्मा भूखा है। काकी कुछ खिलाओ। काकी तो रोने लगी, कुछ है ही नहीं, क्या खिलावें आज, क्या पमावें। तो चावल के कुछ टुकड़े पड़े थे, समेट के बाहर भागी और ले आई भैया केला खरीद करके, और भगवान के सामने बैठ गई। भाव में ज्ञान बह गया, केला छिलती है, अंदर वाला भाग गिर जाता है और छिलका भगवान लोग पाओ ना। और भगवान पदार्थ नहीं, प्रेम भोगी हैं, ईश्वर प्रेम के भोक्ता हैं। यह बात सिद्ध करने के लिए भगवान केले के छिलके पा रहे हैं। 1 पा लिया, 2, 3, 4, 5 पाया, तब तक विदुर जी आ गए। विदुरानी को देखा तो सब केले नीचे गिरे भये हैं, छिलका परमात्मा पा रहे। अरे बाबरी हो गई, मैं पवाऊंगा, तू और कुछ काम कर ले। विदुर जी ने बड़े प्रेम से केला छिला, अब की बार अंदर वाला भाग दिया गया जिसको हम आप पाते हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से पाया, पर भंगिमा अच्छी नहीं बनी चेहरे की। तो विदुर जी ने पूछ लिया, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? कहे काका बुरा न मानो तो एक बात कहें। कहे जो स्वाद काकी के हाथ से आ रहा था वो आप वाले में नहीं आ रहा है, वो स्वाद नहीं आ रहा है। विदुर जी रोने लगे, मैं जानता हूं तुम किस स्वाद के स्वादी हो। मैं विदुरानी जैसा, सुलभा जैसा हृदय कहां से लाऊं, उसके जैसा प्रेम कहां से लाऊं, उसके जैसी भाव शुद्धि कहां से लाऊं। मेरा वाला पा सकते हो तुम, पर स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। स्वाद तो तुम्हें विदुरानी के हाथ से ही आएगा, मैं जानता हूं। भगवान के चरण धोए, भगवान वहां रहे। कहते हैं आज मैं धन्य हो गया, मेरी कुटिया धन्य हो गई, तुम्हारे चरण पड़ गए। भगवान उनके घर में गए थे, तो जिन घरों में भगवान की जूठन गिरी हो, जिन घरों में भगवान के चरणामृत गिरे हुए हों, उस घर से ज्यादा संपन्न घर और कौन हो सकता है बताओ।